नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आपकी RUHS CUET 2026 की जो भी काउंसलिंग से रिगार्डिंग आपकी अपडेट है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। और जो भी न्यू रूल है वो क्या होने वाले हैं इस बार 2026 में काउंसलिंग के लिए, और जो न्यू डॉक्यूमेंट या जो भी न्यू डेट है आपकी यहाँ पर आई हुई है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। और इसी के साथ हम दो इम्पोर्टेंट मुद्दे की बात करने वाले हैं, जो कि सबसे पहला है आपका नो एग्ज़ाम नो एडमिशन और दूसरा है आपका डायरेक्ट एडमिशन जहाँ पर हो रहे हैं उनके लिए क्या बात ध्यान में रखने वाली है। वो तमाम प्रकार की जानकारी आज की इस छोटी सी वीडियो में हम करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो अब हम चलते हैं आपकी जो भी सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी काउंसलिंग है उसके लिए क्या क्या जो भी इम्पोर्टेंट डेट आई है। क्या 16 तारीख से आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया वो स्टार्ट हो जाएगी, वो भी हम बात करने वाले हैं। और हम बात करने वाले हैं आपकी जो भी कितनी बार अलग अलग फ़ीस आपको देनी पड़ेगी काउंसलिंग के लिए। तमाम प्रकार की जानकारी आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो अब हम सबसे पहले आपके देखते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, यानी आपका जो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन है। एक्चुअली आपकी काउंसलिंग है वो 16 तारीख से स्टार्ट नहीं होगी। ओनली फॉर आपका 16 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच आपका जो भी काउंसलिंग है वो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए, सेकंड राउंड की काउंसलिंग की और थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए जो आपको यहाँ पर दिखाई रहेगा फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए ओनली फॉर आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है यहाँ पर। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि अब हम कि आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करा दिया तो आपकी जो सीट मैट्रिक्स है वो कब आएगी। तो सीट मैट्रिक्स आपकी 1 तारीख से लेकर 1 तारीख को शाम तक आपको सीट मैट्रिक्स है वो देखने को मिल जाएगी RUHS की ऑफिशियल साइट पर। और आपको RUHS की ऑफिशियल साइट पर नहीं मिले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना, उस पर हम शेयर कर देंगे जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपकी जो भी प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट है वो आपकी यहाँ पर 1 तारीख को शो हो जाएगी। और जो सीट मैट्रिक्स है वो आपका फर्स्ट राउंड का तो वो 3 तारीख से आपका RUHS की ऑफिशियल साइट पर शो हो जाएगा। और जो काउंसलिंग की फ़ीस आई होप आपने पहले ही जो डिपॉजिट कर दी थी। और इसी के साथ आपकी जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है उसकी चॉइस फिलिंग, यानी हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात ये है आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो कब से स्टार्ट है। तो चॉइस फिलिंग की आपके यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग आपकी रहने वाली है 4 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच, यानी आपको 4 दिन का चॉइस फिलिंग का मौका यहाँ पर देने वाले हैं। तो एक्चुअली रूप से आपकी जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है वो आपकी स्टार्ट होने वाली है 4 तारीख से। और इसमें सबसे पहले हम आपका अलॉटमेंट लेटर है वो कब आ जाएगा। तो अलॉटमेंट लेटर आपका विदिन 3-4 दिन के बीच, यानी आपकी 11 तारीख को आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। और रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पर आपने डेट है वो बताई है 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक आप अपनी कॉलेज जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो यहाँ पर आप रिपोर्टिंग करवा सकती है। इसी प्रकार आपके जो रहने वाले हैं सेकंड राउंड की प्रोसेस है वो भी इसी प्रकार रहने वाली है। इसमें अगर आपने फर्स्ट राउंड में अपनी एक कोर्स के लिए अपने चालान कटवा लिया तो अलग मान लीजिए कि आपने फर्स्ट राउंड में BSc नर्सिंग के लिए काउंसलिंग का चालान कटा लिया, सेकंड राउंड में भी आप BSc नर्सिंग के लिए वापस चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो आपको अलग से चालान है वो नहीं कटाने की ज़रूरत है। परंतु अगर आपने BSc नर्सिंग के साथ साथ किसी भी BMLT आपका पैरामेडिकल फार्मेसी में अगर आपको काउंसलिंग करवानी है तो आपको इनके लिए अलग अलग आपको चालान कटवाने होंगे। जैसे कि आपका यहाँ पर चालान संख्या 550 यहाँ पर नंबर दे रखे हैं या रुपये दे रखे हैं, तो अलग अलग के लिए अलग अलग आपको चालान है वो एक बार ही चालान कटवाना है। और हम बात करने वाले हैं अगर आपको चॉइस फिलिंग किस प्रकार से करिए, आपके कम नंबर आ रहे हैं तो वो भी हम आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। आप हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करते रहिएगा। और इसी प्रकार से आपका थर्ड राउंड है वो रहने वाला है और इसी में भी कोई चेंजमेंट है वो नहीं आने वाला है। आपका थर्ड राउंड है वो भी इसी प्रकार से यहाँ पर कंडक्ट होने वाला है। तो यहाँ पर जो आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया है वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। और यहाँ पर जो भी आपको इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पर बातें बताई थी वो यहाँ पर है, जो इम्पोर्टेंट नोट्स है वो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आपको जो भी सीट मैट्रिक्स है वो आपकी RUHS की ऑफिशियल साइट पर आपको देखने को मिलेगी। और कहीं पर भी आपको जाए तो आपकी सीट मैट्रिक्स है नहीं मिलेगी तो RUHS की ऑफिशियल साइट पर जाके आप अपनी सीट मैट्रिक्स है वो यहाँ पर देख सकते हो। चॉइस फिलिंग से इंक्लूडिंग जो भी आपको जानकारी चाहिए, एलिजिबिलिटी चाहिए, वो आपकी RUHS की ऑफिशियल साइट पर हर बार पब्लिश होती है। इस बार भी आपकी पब्लिश होने वाली है। और जो भी आपकी न्यू कॉलेज है वो भी इसमें आपकी पार्टिसिपेट है वो काउंसलिंग में करने वाली है। इसी के साथ हम बात करने वाले हैं ऑल एडमिशन इज कोर्स ऑफर बाय द कंस्टिट्यूट ऑफ द एफिलिएटेड कॉलेज अंडर द
फैकल्टी ऑफ नर्सिंग, फार्मेसी एंड एलाई एंड हेल्थ कोर्सेज यानी आपके BMLT एंड पैरामेडिकल सेल्स भी कंडक्ट थ्रू द सेंट्रलाइज एंड काउंसलिंग बेस्ड ऑन द स्कोर ऑब्टेन बाय द कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CUT कंडक्ट बाय द राजस्थान यूनिवर्सिटी। यानी इस पर यहाँ पर यही बोला गया है कि अगर आपने RUHS का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रखा है तो ही आप इन एग्ज़ाम में अपना एडमिशन है इन कोर्स में आपका एडमिशन है वो ले सकते हो। इनके बगैर आप अपना एडमिशन है वो नहीं ले सकते। इसी के साथ मैंने यहाँ पर आपको जो भी बताई थी कि न्यूली जो भी आपकी फ्रेश कॉलेज है वो भी इस बार काउंसलिंग में भाग लेने वाली है, इनमें भी आपका एडमिशन है वो होने वाला है। तो ये हमने बात कर ली आपकी, अगर आपने एग्ज़ाम दे रखा है तो ही आपका एडमिशन होने वाला है, अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दे रखा है तो आपका एडमिशन है वो नहीं होने वाला है। इससे पिछली बार भी इस प्रकार हुआ था कि RUHS ने अगर सेकंड राउंड तक जो भी बच्चे को कॉलेज मिल गया तो मिल गया, थर्ड राउंड ऑफलाइन करवा के आपका एडमिशन है वो हो जाता था, परंतु इस बार ऐसा नहीं होने वाला। अब हम बात करने वाले हैं आपके जो डायरेक्ट एडमिशन हो रहे हैं, जो डायरेक्ट एडमिशन का क्या प्रोसेस है। डायरेक्ट एडमिशन अगर हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि डायरेक्ट एडमिशन अब राजस्थान यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले इसी निर्णय पर आपका फोकस किया था कि डायरेक्ट एडमिशन है वो नहीं लेना है। ओनली जो भी आपके 100% स्टूडेंट आपके कॉलेज में आएंगे वो आपकी काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पर कॉलेज अलॉट हो जाएगी। तो आपको डायरेक्ट एडमिशन है वो नहीं लेना है, आपकी काउंसलिंग से ही आपको कॉलेज मिले उसी कॉलेज में यहाँ पर जाने हैं। अब हम बात करने वाले हैं आपके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके RUHS में एंट्रेंस एग्ज़ाम में कम नंबर आ रहे हैं तो किस प्रकार आप अपनी चॉइस फिलिंग करिएगा, और आपके ऐसे मीडियम साइज नंबर आ रहे हैं जिससे गवर्नमेंट भी मिल सकती है और प्राइवेट भी मिल सकती है, तो वो किस प्रकार आप अपना है वो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इनके लिए मैं एक आपको नंबर बता रहा हूँ 7976294909। इस पर आप मैसेज कर दिए, विदाउट ऑफ कॉस्ट आपकी जो भी किस प्रकार से आपको चॉइस फिलिंग करनी है उसके बारे में टीम हमारी हेल्प करेगी। इसमें आपका कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। और सिंपली मैं बता दूं कि किस प्रकार आपको चॉइस फिलिंग करनी है। तो सबसे पहले आपको मान लीजिए कम नंबर आ रहे हैं तो आपको RNC वाली कॉलेज है, वो RNC वाली प्राइवेट कॉलेज है वो आपको टॉप में रखनी है। फिर आपको INC वाली रखनी है। फिर आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज तो आप भरिएगा ही नहीं क्योंकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज कम नंबर पर वह नहीं मिलने वाली, तो टॉप पर आप RNC वाली कॉलेज रखिए। जैसे ही आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो टॉप पर आप INC वाली गवर्नमेंट कॉलेज रखिएगा। इस प्रकार से अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको ज़रूर है वो यहाँ पर कॉलेज मिल जाएगी। अब आगे हम बात करने वाले हैं आपके यहाँ पर हमने बता दिया कि आपकी जो भी डायरेक्ट एडमिशन के बारे में बता दिया, आपकी चॉइस फिलिंग किस प्रकार करनी है वो भी हमने बता दिया। अब हम डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पर काउंसलिंग के दौरान डॉक्यूमेंट कम ही रिक्वायर होने वाले हैं, जिसमें आपका सबसे पहले जो RUHS का आपने फॉर्म अप्लाई किया था वो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस वाली वो फॉर्म चाहिए आपके पास। आपके पास रिजल्ट आपके पास होना चाहिए जो भी 2 जून को आया था। इसी के साथ आपके 10th एंड 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए और इसी के साथ आपका अपना आधार कार्ड आपके पास यहाँ पर होने चाहिए। कुछ एक प्रकार के डॉक्यूमेंट है वो आपके पास यहाँ पर होने चाहिए काउंसलिंग के समय, ना कि आपको कॉलेज अलॉट होने के बाद हमने प्रीवियस वीडियो बना रखा है। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाए तो उनके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उनके लिए हमने पहले एक वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जाके देख लीजिए। बस आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।